सभी भाइयों बहनों को राम राम। आज एक नई कहानी लेकर आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की। मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व सम्राट श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था, श्रीलंका को जीत लिया था। बड़े आराम से बहुत ही अच्छा राम राज्य चल रहा था। सभी भाई चाहते थे कि प्रभु की सेवा का कुछ अवसर उन्हें भी मिले, जैसे भरत जी हो गए, शत्रुघ्न जी हो गए, सब चाहते थे कि थोड़ा सेवा का अवसर उन्हें भी मिले। किंतु हनुमान जी 24 घंटे भगवान जी की सेवा में लगे रहते थे और ऐसे लगे रहते थे कि किसी को 1 मिनट का समय ही ना दें, किसी को कोई काम करने ही ना दें। राम जी का कोई भी काम हो, हनुमान जी आगे बढ़ के पहले से करके खड़े हो जाएं। उनके इस सेवा भाव से कोई श्री राम जी की सेवा बचती ही नहीं थी कि जिसे करने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता पड़े। सब छोटी बड़ी जितनी सेवाएं होती, जितने काम होते, अकेले ही निपटा डालते। हनुमान जी के इस कार्य से सभी भाई घबरा गए कि यार हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं, अब करें तो क्या करें। उन्होंने अकेला देख के सीता माता को पकड़ लिया, सीता माता को घेर लिया तीनों भाइयों ने और लगे अपने मन की बात बताने की प्रभु की सेवा का हमें तो अवसर ही नहीं मिलता, क्या करें तो क्या करें। अब देवर भाभी सबने मिलकर एक योजना बनाई। भगवान श्री राम के सारे दैनिक कार्यों की, जितने भी वो दिन में काम होते थे, उन सब की एक लिस्ट बना ली गई और उस लिस्ट में तीनों ने अपने अपने काम चारों ने बांट लिए, सीता जी समेत। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं रखा और समय कौन सा ढूंढा कि सुबह सुबह जब हनुमान जी सरयू जी नहाने जाएंगे तब श्री राम जी के सामने ये लिस्ट पेश करेंगे। हम भैया नेक्स्ट डे जैसे ही उठ के भगवान हनुमान जी प्रभु अपने स्नान ध्यान के लिए गए, नित्य कर्म के लिए, तो चुपके से श्री राम जी के सामने चारों ने वो पर्चा रख दिया कि प्रभु ये काम है, ऐसे ऐसे होने हैं और आप दस्तक कर दो। अब राजा साइन करेगा तो मान्य होगा ही होगा। प्रभु भी सारी लीला जानते थे और सब कुछ जानते हुए उन्होंने सूची को देखा, लिस्ट को देखा तो बड़े ही गहन भाव से मुस्कुराए, क्योंकि उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। फिर भी उन्होंने स्वीकृति दे दी, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम लोगों ने मांगा, हमने दे दिया। अब जब श्री हनुमान जी स्नान करके लौटे और प्रभु सेवा के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े तो शत्रुघ्न जी ने रोक लिया। बोले हनुमान जी ये काम अब मेरा है। बोला मेरा है मतलब? बोला हाँ, भगवान राम ने सबके काम बांट दिए हैं और ये जो काम आप करने जा रहे हो ये मेरा है। चलो ठीक है भाई, प्रभु ने जो किया, भगवान राम ने जो किया या जो मान लिया, जिस पे साइन कर दिया, वो मुझे बिल्कुल मान्य है, उसको मना तो कर ही नहीं सकता। हनुमान जी बोले। बेचारे कोने में खड़े हो गए। थोड़ी देर देखा कि सारे कोई न कोई काम करता जा रहा है, हनुमान जी की बारी नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा भैया मुझे वो लिस्ट तो दिखा दो, वो सूची तो दिखा दो कि कौन कौन सा काम कौन करेगा। बोले हाँ हाँ ये ठीक, आप देख लो, ये रही, राम जी ने साइन कर रखे। अब हनुमान जी ने वो भैया सूची पढ़ी बहुत गहराई से और मुस्कुराए। बोले इसमें जो काम नहीं लिखा होगा, जो बच गया, वो मैं करूं। अब भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता जी सबने एक दूसरे की आंखों में देखा कि यार हमने तो सब काम लिख दिए थे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अब क्या बच गया। फिर भी बोले हाँ हाँ इसमें जो बच जाएगा वो तुम करो, हमें कोई मनाही नहीं। राम जी की तरफ देखा हनुमान जी ने, हाथ जोड़े, बड़े विनम्र शब्दों में बोले प्रभु जब जब आपको जबाई आएगी, उबासी आएगी, तो मैं आपके लिए चुटकी बजाया करूँगा। बोले यार ये काम तो हमें याद ही नहीं था, सबने सोचा चलो कोई नहीं, छोटा सा काम है, करते रहेंगे, इतना तो हनुमान जी को भी मिलना चाहिए भाई। हाँ भैया बाकी सब तो काम धंधे में लगे रहे, श्री राम जी की सेवा, खाना पीना, ये वस्त्र ले आए, ये ले आए, घोड़े लगा दिए, राठी लगा दिए, लेकिन हनुमान जी का बड़ा बढ़िया काम, राम जी के सामने बैठे रहे, उनके मुंह की तरफ देखते रहे। अब कोई उनको कहे कि हट जाओ, बोला क्यों हट जाऊँ, मुझे थोड़ी पता है कब इनको उबासी आ जाएगी, जबाई आ जाएगी, मेरे को तो
चुटकी बजानी है, तो मेरा तो काम है और तुमने परमिशन ले रखी, मेरे पास भी परमिशन है, मैं तो यहीं बैठूंगा और इनके मुंह की तरफ देखता रहूँगा, मुझे थोड़ी पता है इनको कब उबासी आएगी। बात भी सही थी। चलो ठीक है। पूरा दिन बीत गया। प्रभु के साथ हनुमान जी बने रहे। जब वो स्नान करें, भोजन करें, सब पूरा समय, भाई क्या पता कब जबाई आ जाए, जबाई कोई टाइम थोड़ी होता। चलो दिन बीत गया, राज दरबार निपट गया, शाम का खाना डिनर विनर हो गया, चहलकदमी घूम घाम के श्री राम जी सोने के लिए अपने अंतपुर में जाने लगे। तो हनुमान जी पीछे पीछे। जैसे ही द्वार पे गए तो सेविका ने रोक दिया कि हनुमान जी इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे राम जी की गृहस्थी है, उनका सोना उठना बैठना वो बड़ा निजी रहता है। हनुमान जी मान गए कि हाँ भाई ये तो ठीक है, राजभवन में अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या करें, चलो ठीक, आप चलो प्रभु, हम भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हनुमान जी महाराज छत पे जा बैठे और छत पे जा बैठे। रात को भगवान जी आराम करने लग गए। कुछ देर बाद क्या देखते हैं सीता जी कि भगवान श्री राम का मुंह खुला है और खुला का खुला ही रह गया। वो ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, ना खा पा रहे, ना पी पा रहे। बड़ी परेशान हुई। जब उन्होंने देखा, इधर उधर सबको बुलाया राजमहल में, तो किसी के समझ में नहीं आया कि भैया ये समस्या क्या है। प्रभु का मुंह खुला ही खुला है, कुछ बोल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, बस इशारे कर रहे हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो अंत में महर्षि वशिष्ठ जी, जो कुलगुरु और राजगुरु जिस भी पद पे उनको आप मानो, वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। रात में ही वशिष्ठ जी आए दौड़े दौड़े। रात में आए, प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा गुरु जी के, लेकिन मुंह वैसे ही खुला है। उनको देखते ही वशिष्ठ जी सारा काम समझ गए। बोले हनुमान को बुलाओ, कहाँ है? बोले इसमें हनुमान जी क्या करेंगे? बोला भैया हनुमान को बुलाओ, वो है कहाँ? सब ढूंढ पड़ गई, भाई हनुमान जी कहाँ? हनुमान जी बैठे छत पे आराम से और जय श्री राम का घोष कर रहे, अपना भजन कर रहे और चुटकियाँ बजा रहे। हनुमान जी को बुलाया गया, बोला भैया बुला रहे, गुरु जी आए हैं राम जी के साथ, ऐसा ऐसा। जैसे हनुमान जी सामने आए, श्री राम जी का मुंह बंद हो गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि तुम लोगों ने बड़े मजे लिए हैं हनुमान जी के। हनुमान तुम ही बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कर रहे थे तुम वहाँ बैठे? बोला जी मैं तो छत पे बैठा था। बोला छत पे क्या कर रहा था? सो जाता, खाना पीना खा के बुलाया से, तो कैसे सो जाता? अब मेरे को तो एक ही तो ड्यूटी मिली है कि भगवान जी को जब जम्बाई आएगी, उबासी आएगी, तो मेरे को चुटकी बजानी है। अब मुझे थोड़ी पता है कि उनको जम्बाई कब आएगी। अब पूरा दिन तो मैं बैठा रहा, रात को साथ जा रहा था तो माता ने रोक दिया, जो द्वार पे सेवा देती हैं, द्वार पालक हैं। अब अंदर नहीं गया तो रात में मेरी ड्यूटी है दिन रात 24 घंटे की। प्रभु को क्या पता कब जम्बाई आ जाए, सोते वक्त तो वैसे भी आती है। तो मैं अपना छत पे बैठ के चुटकियाँ बजा रहा था और भजन कर रहा था कि प्रभु को जब जम्बाई आएगी तब भी चुटकी लग जाएगी, और नहीं आई तो भी देखा जाएगा। तो मैं तो जी वहाँ ऊपर बैठा अपना भजन कर रहा था और चुटकी बजा रहा था। सब बड़े हंसे और वशिष्ठ जी ने सबको अवगत कराया कि हनुमान जी की भक्ति और उनके सेवा भाव को कभी शक की दृष्टि, शंका की दृष्टि से मत देखना। और दूसरी बात, प्रभु और भक्त के बीच में कभी आने की कोशिश मत करना, क्योंकि भक्त के वश में हैं भगवान। बोलो जय श्री राम।